खारिज नहीं आया है। और आप लोग को लगता है कि वो उसको आप न्यायालय में जाके ही बात कर सकते हो ना, किताब हम लोग लिए हैं तो उसको दोबारा एक बार लिया जाएगा। सरकार ने ही बीएड को प्राथमिक में शामिल किया था। तो दोस्तों ये थे राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल, जो कि बीएड अभ्यर्थियों को जब ये पूछा गया कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी में इन करने के लिए सरकार क्या कर रही है, या बीएड पर जो सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया है उसके बाद सरकार क्या कर रही है, तो उसके बाद उन्होंने जो बातें कही हैं वो आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट हैं। हालांकि फ्रेंड्स, अभ्यर्थी जो हैं वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग जनपद हैं वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ में, आजमगढ़ में, प्रयागराज में आदि अनेक ज़िले हैं जहाँ पर इस प्रकार की खबरें हमें प्राप्त हो रही हैं। बीएड अभ्यर्थियों ने पीआरटी को शामिल करने के लिए वर्तमान समय में देखा जाए तो मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, एनसीटी इत्यादि जितने भी सक्षम अधिकारी हैं, जितने भी इस देश को चलाने वाले नियंता हैं, सभी से उन्होंने फरियाद की है कि बीएड के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कुछ आवश्यक संशोधन किए जाएं और बीएड को प्राइमरी में इन रखा जाए। तो प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड की डिग्री को योग्य न मानने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बीएड डिग्रीधारी प्रदेश के युवा काफ़ी परेशान हैं। प्रदेश के बीएड अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव भी किया। तो अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार से मांग की कि वह यूपी में बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी की शिक्षक भर्ती में शामिल करने का आदेश जारी करें और इसके लिए एनसीटी यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन में अपना आवेदन करें। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि प्रदेश में 13 से 17 लाख बीएड डिग्री धारक हैं और इन्होंने पीआरटी के लिए ही बीएड की डिग्री ली है। मतलब उस समय क्या था कि अगर बीएड कर लिया जाएगा तो पीआरटी के रास्ते खुले हैं और इसीलिए उन्होंने बीएड के लिए अपना जो एडमिशन लिया और बीएड को कंप्लीट किया। इसके बाद जो भी प्रक्रियाएं होती हैं पूरी किया, लेकिन उसके अभी हाल ही में 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद उन्हें पीआरटी के लिए अब एलिजिबल नहीं माना जा रहा है। तो दोस्तों अचानक उन्हें इसके लिए अयोग्य कर दिया गया है और इस मामले में राजस्थान सरकार और एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं की, जिसकी वजह से उनकी बात ठीक से रखी नहीं जा सकी। अभ्यर्थियों ने कहा कि इसमें काफ़ी ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीटेक बीकॉम के बाद बीएड किया है। बेसिकली यहाँ पर जो उनका मुख्य था कि वो प्राइमरी में जॉब पा सकेंगे, लेकिन प्राइमरी से बाहर होने के पश्चात अब उनके लिए कई रास्ते ऐसे हैं जो कि बंद हो रहे हैं। हालांकि कई लोग तर्क देते हैं कि बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो टीजीटी, पीजीटी और जूनियर में भी जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर अभ्यर्थी ये उठाते हैं कि यहाँ पर वैकेंसी ही कितनी है और वैकेंसी आती ही कितनी है। फिलहाल फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो अगर हम बात करें बीएड अभ्यर्थियों के बारे में तो उनका जो प्रदर्शन है और उन्होंने जो बात कही है वो सारी चीज़ें अपनी जगह। दोस्तों अभ्यर्थियों की महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद से भी वार्ता हुई है। उन्होंने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। हालांकि इसके बाद भी अभ्यर्थी जो हैं वो निदेशालय पर डटे रहे। अभ्यर्थी यहाँ पर यह भी कह रहे हैं कि 4 साल से टीजीटी पीजीटी की कोई भर्ती नहीं आई है, ऐसे में उनके पास नौकरी का कोई विकल्प नहीं होगा। तो यहाँ पर जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनकी व्यथा अभी समाप्त नहीं हुई है और उनका संघर्ष अभी जारी है। पल पल पर हमारी नज़र बनी हुई है, जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आती है इस चैनल पर अपडेट कर दिया जाता है और सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज ही यहाँ पर आपको मिलते हैं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार में होने वाली शिक्षक भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर एक लेटेस्ट अपडेट है कि शिक्षक नियुक्ति सभी परीक्षा केंद्रों पर अनिवार्य रूप से लगेंगे जैमर, और जैमर लगाने में परेशानी ना हो इसके लिए बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को पत्र भी लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पर परीक्षा को लेकर बीपीएससी काफ़ी सख्त है। ये परीक्षा 24, 25 और 26 अगस्त को करवाई जाएगी और सख्ती बरतने के साथ साथ पारदर्शिता के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाने की व्यवस्था भी की जा रही है। आयोग ने जैमर लगाने में कोई परेशानी ना आए इसके लिए शिक्षा विभाग को पत्र भी लिखा है। वहीं परीक्षा केंद्रों पर कई स्तर पर छात्रों की जाँच भी की जा रही है। तो कई ऐसे केंद्र हैं जहां मोबाइल जैमर लगाने में परेशानी हो सकती है। उधर माध्यमिक शिक्षा के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव सभी जिलों के डीएम और जिला शिक्षा अधिकारियों को उन्होंने पत्र लिखा है। पत्र में कहा कि अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 24, 25 और 26 अगस्त को 2 पालियों में होनी है। बिहार लोक सेवा आयोग ने जानकारी दी है कि पूर्व में कुछ परीक्षा केंद्रों में
विद्युत आपूर्ति नहीं होने की वजह से मोबाइल चैम्बर लगाने में काफ़ी परेशानी हुई। तो बीपीएससी द्वारा इस परीक्षा के सफल संचालन के लिए परीक्षा कक्ष में विद्युत की पूर्ण व्यवस्था, जैसे कि विद्युत कनेक्शन, वायरिंग, स्विच बोर्ड, प्रत्येक कमरे में फर्नीचर, दीवार, घड़ी की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक खबर और भी आ रही है। शिक्षिका बहाली मामले पर कोर्ट ने सीबीआई से विस्तृत जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 11 सितंबर को होने वाली है। तो मामला जो है ये 1980 से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले में विस्तृत जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने एक साथ कई केसों पर गुरुवार को सुनवाई की। गत सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई के एसपी की जांच रिपोर्ट के साथ कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था और आवेदिका की ओर से कोर्ट को बताया कि 1980 में महिला संवर्ग में राजकीय विद्यालयों में नियुक्ति हुई थी। कोर्ट ने जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई ने जांच में नियुक्ति पर कई सवाल खड़े किए हैं, तो आवेदिका ने सीबीआई जांच को चुनौती दे दी। तो रिपोर्ट के आधार पर शिक्षकों को पद से हटा लिया गया और जो शिक्षक रिटायर हो गए थे उनकी पेंशन पर भी रोक लगा दी गई है। फिलहाल ये मामला 1980 का है, लेकिन जो शिक्षक इसमें नियुक्त होकर रिटायर हो भी चुके हैं उनकी भी पेंशन रोकी जा रही है, इसलिए मामला काफ़ी संवेदनशील है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर पे। तो बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा क्षेत्र में युवाओं की मांग बढ़ने वाली है। त्योहारों के मौसम में कई सारी नौकरियां आपके द्वार रहेंगी। लगभग 50,000 के आसपास अस्थायी नौकरियां आने की उम्मीद है, क्योंकि त्योहारों के अवसर पर जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग जो फ्लिपकार्ट, अमेज़न और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां ये अपना जो है हर तरीके से मतलब व्यापार बढ़ाने का प्रयास करती हैं, सेल वगैरह लगाती हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए कर्मचारियों की कमी हो जाती है और इन्हीं कर्मचारियों की नियुक्ति करके वो आगे चलकर कुछ युवाओं को रोजगार भी प्रदान करते हैं। लगभग 50,000 अस्थायी नौकरियों के आने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार उपभोक्ता खर्च में बढ़ोतरी और अर्थव्यवस्था में लोगों के बढ़ते विश्वास के कारण क्रेडिट कार्ड, पर्सनल फाइनेंस और रिटेल इंश्योरेंस में लगातार वृद्धि हो रही है। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों में भी 60,000 रोजगार के अवसर उपलब्ध रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर रोजगार के अवसर हैं और थोड़े से अस्थायी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो युवा वर्तमान समय में एक एक दिन के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए भी यह एक बड़ा अवसर होगा। सीटीटी के बारे में बात कर लेते हैं। सीटीटी की परीक्षा जो कि 20 अगस्त को होने वाली है। अभी भी बीएड को लेकर कोई भी स्पष्ट दिशा निर्देश सीटीटी ने जारी नहीं किए हैं और साथ ही साथ उन्होंने 20 अगस्त को जो एडमिट कार्ड है उसको जारी कर दिया है। तो 20 अगस्त को जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। इस एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, परीक्षा का समय सब लिखा हुआ है और इससे पहले सीटेट के परीक्षा जिला जारी किए गए थे कि कहाँ पर किस ज़िले में आपकी परीक्षा होगी, लेकिन अब एग्ज़ाम सेंटर भी पता चल गया है। दोस्तों, ये परीक्षा जो है ये 20 अगस्त को होगी और OMR पर होगी। इसके पहले कई बार ये परीक्षा PC पर ली गई, यानी कि कंप्यूटर पर ली गई, लेकिन अंततः OMR की व्यवस्था ही उनको सबसे बेहतर समझ में आई। तो अब ये परीक्षा पूरी तरह से पेन पेपर के माध्यम से ली जाएगी। सीटीटी दिसंबर 2022 में 9.5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी पास हुए थे। पेपर 1 में 17,04,282 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे, जिसमें से 14,22,959 परीक्षा में बैठे और इसमें 5,79,844 पास हुए। पेपर 2 में 15,39,464 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हुए, 12,76,071 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे और 3,76,025 अभ्यर्थी पास हुए थे। तो अब बाकी जो डिटेल्स है वो मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी में 872 डॉक्टरों की भर्ती के बारे में यहाँ पर बात चल रही है और ये सारी भर्तियाँ जो होंगी वो वॉक इन के माध्यम से होंगी। वॉक इन इंटरव्यू, आपको डायरेक्ट जिगेबल इंटरव्यू में ही जाना होगा। MBBS के साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सक भी इस भर्ती में शामिल होंगे। 25 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। कहाँ पर? चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशालय की वेबसाइट पर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रवक्ता भर्ती के बारे में बात करते हैं तो UPPSC यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज पुरुष महिला परीक्षा 2020 के आधार पर महिला शाखा में कई चयनित अभ्यर्थियों का जो चयन है वो निरस्त कर दिया है और फिर जो नीचे के अभ्यर्थी हैं जो अभी तक मेरिट लिस्ट में नहीं थे अब उनको मौका दिया गया है। तो 17 अभ्यर्थियों का यानी कि 17 नए अभ्यर्थियों का चयन भी किया गया है। तो दोस्तों 9 विषयों में 17 अभ्यर्थियों के नाम औपबंधिक रूप से संस्तुत किए गए हैं। इसमें जानवी गणित, पूजा भाटी गणित इतिहास, सुभी नम्रता सोनकर
अनीता चंद्रा रसायन विज्ञान, शिवानी वाजपेयी वाणिज्य, शशिकला सिंह पटेल सुषमा मौर्य हिंदी, इसके अलावा सुधा सिंह, शिखा पांडे, शिवांगी संस्कृत, रेणु कुमारी भूगोल, वंदना यादव, नीरज यादव, गीता श्रीवास्तव जीव विज्ञान, सोनिया रजक, शिल्पी चौधरी अंग्रेजी के नाम भी प्रवक्ता जीआईसी पद के लिए संस्तुत किए गए हैं। तो आयोग के सचिव अशोक कुमार के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन पूरी तरह से औपबंधिक है। आयोग ने प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज पुरुष महिला परीक्षा 2020 के तहत 14 विषयों में प्रवक्ता के 1473 पदों पर भर्ती निकाली थी और अब नए कई का चयन निरस्त करके 17 नए को मौका दिया गया है। 136 प्रवक्ताओं की नवीन तैनाती की सूची भी जारी कर दी गई है। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा रही है। और दोस्तों बात करें अगर यूपी SSSC की नई भर्ती जिसमें 3446 पद हैं, कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती का मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच चुका है। जैसा कि आप जानते हैं ये जो मामला है ये 2 आयोगों के बीच फंसा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी SSSC के द्वारा इस भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करना है, जिसके लिए कुछ डेटा उसे यूपीपीएससी से फेच करना है। यूपीपीएससी 2 बार इस डेटा को यूपी SSSC को भेज चुका है, लेकिन डाटा निर्धारित प्रारूप में न होने के कारण यूपी SSSC कह रहा है कि यूपीपीएससी ने जो डेटा भेजा है वो और उसके आधार पर हम नया विज्ञापन जारी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी परेशान हैं। 18 अगस्त को यूपीपीएससी में कुछ अभ्यर्थी जाकर धरना प्रदर्शन करने वाले हैं और ये मांग की जा रही है कि यूपी SSSC के द्वारा कि जो डाटा है वो एनआईसी के द्वारा जो प्रारूप है उसी प्रारूप में जब तक उपलब्ध नहीं होता है तब तक हम नया विज्ञापन जारी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो मामला है वो आप समझ पा रहे होंगे, डेटा का मामला है और ये डेटा जो है वो ट्रांसफ़र होना है यूपीपीएससी टू यूपी SSSC। यूपी SSSC कह रहा है भैया हमको जब तक सही डेटा नहीं दोगे सही प्रारूप में हम विज्ञापन जारी नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। चलते आपको बताना चाहेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूजी में दाखिले के लिए अगले सप्ताह से काउंसलिंग स्टार्ट करवाई जा सकती है। सबसे पहले बीकॉम में एडमिशन होंगे जिसके लिए पाठ्यक्रमों का कट ऑफ रेडी हो रहा है, बनाया जा रहा है। अंतिम तिथि तक कुल 62,501 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन इसमें से 49,519 अभ्यर्थियों ने ही जो फीस है वो जमा करवाई है। तो कुल 49,519 अभ्यर्थी अब इस एडमिशन में शामिल होंगे काउंसलिंग के माध्यम से। तो प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रोफेसर JK प्रति ने बताया कि 20 अगस्त के बाद कट ऑफ जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद काउंसलिंग के अभ्यर्थियों को कॉल की जाएगी। प्रवेश पूरी तरह से पूरा होने के बाद कॉलेजों को कट ऑफ भेज दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तब प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर किया करें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।